गुड डे माय डियर फ्रेंड्स, आई होप एवरीबॉडी विल बी फाइन। आज के एपिसोड में अर्पिता और सुंदर आर्यन से इमली से बातचीत करने का कहते हैं क्योंकि उनका कहना है कि इमली की वजह से तुम्हारे बिहेवियर में बहुत चेंज आई है फ्रेंड्स। लेकिन वो कहता है कि मैं मुंह हाथ धोकर सो जाऊंगा। यही नीला माँ मालिनी से कहती है कि अब तो इमली की कर्जदार होगी क्योंकि उसने तुम्हारी जान बचाई है। लेकिन मालिनी बड़े प्राउडनेस से फ्रेंड्स ब्लंट होकर कहती है कि वो मेरी कर्जदार है, मैं उसकी कर्जदार नहीं हूँ। फिर हम देखेंगे कि इमली चीनी को लोरी गाकर सुलाने की कोशिश में लगी हुई है। इतने में वो चीनी के लिए पानी लेने जाती है फ्रेंड्स के रास्ते में आर्यन को देखकर उसके कमरे की तरफ आता देखकर वो पिलर्स के पीछे छुप जाती है। आर्यन बार बार उसके कमरे की तरफ जाने का इरादा करता है लेकिन फिर पलट जाता है। वो सोचता है वो इमली से आखिर क्या बात करेगा, उसमें हिम्मत नहीं होती फ्रेंड्स। वो फिर इमली की पायल से बातें करने लगता है कि इमली पहले तो तुमने मेरी ज़िंदगी में आकर मुझे बदल दिया, फिर मेरी ज़िंदगी से जाकर तुमने मेरी ज़िंदगी दोबारा बदल दी। अब मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे आने से अपनी ज़िंदगी बदलूँ या नहीं। इमली कल के मोमेंट्स के बारे में सोचती है फ्रेंड्स कि आर्यन को कुछ नहीं मालूम। वो ये सोचते सोचते आर्यन के पीछे खड़ी हो जाती है खामोशी से। आर्यन को फील हो जाता है, वो पलट कर देखता है, इमली से पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो। इमली कहती है कि एक वक्त था जब तुम मेरे बिना कहे मेरे दिल की बात समझ जाते थे, जान जाते थे, आज मुझे बताना पड़ रहा है। आर्यन कहता है कि पहले की बात को छोड़ दी, पहले की बातें छोड़ो, अब की बात बताओ कि तुम क्या सोच रही हो। यहाँ इमली कहती है कि तुम्हें तुम्हारी ज़रूरत हो ना हो अकड़ बगे, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे ऑफिस को तुम्हारी ज़रूरत है। और फिर वो कुछ कहते कहते रुक जाती है। आर्यन बहुत क्यूरियस हो जाता है, उसका दिल बहुत तेज़ तेज़ धड़कने लग जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं फ्रेंड्स। वो कहता है और किसे मेरी ज़रूरत है। वो सोचता है कि शायद इमली कह दे कि उसे तुम्हारी ज़रूरत है, लेकिन इमली कहती है कि तुम्हारे फ्यूचर को तुम्हारी ज़रूरत है। उसकी आंखों में भी आंसू होते हैं। वो कहती है कि पूरा ऑफिस तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, तुम ऑफिस ज्वाइन कर लो। ये कहकर वो चीनी के लिए पानी लेने चली जाती है। सीढ़ियाँ उतरते वक्त फ्रेंड्स वो सोचती है कि आर्यन तुम मशीन नहीं हो, तुमसे भी गलती हो सकती है। तुम कल की सारी बातें भूल गए और मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। अगले दिन आर्यन ऑफिस में पहुँच जाता है, इसे देखकर छुप जाती है क्योंकि वो उसके सवालों के जवाब देने से बहुत घबराती है। आर्यन सबको कह देता है कि 1 घंटे 15 मिनट में उसे सारी रिपोर्ट्स चाहिए कि पिछले 5 सालों में क्या हुआ है। इमली भी उससे छुप छुप कर निकल जाती है कमरे की तरफ। वो आर्यन का ही ऑफिस हो जाता है। थोड़ी देर बाद आर्यन भी उस कमरे में चला जाता है। इतने में हम देखेंगे कि मालिनी ऑफिस में आ जाती है। वो सबको घबराता देखकर और काम करते हुए देखकर रोब जमाती है कि तुम लोगों ने अपने बॉस से ग्रीटिंग्स नहीं की। इतने में आर्यन उसकी आवाज़ सुनकर आ जाता है। वो कहती है कि अगर तुम्हें रिपोर्ट्स चाहिए थी तो मुझे फ़ोन कर देते, मैं पहुंचा देती। लेकिन आर्यन कहता है हाँ तुम मुझे खबरें देती रही हो, लेकिन आधी खबर देने वाला शख्स खतरनाक होता है। मुझे पता चला है कि कंपनी के अकाउंट से बहुत बड़ी रकम निकाली गई है, मुझे सारी डिटेल्स चाहिए, जाओ काम पर लग जाओ। इमली फ्रेंड्स ब्लाइंड के पीछे खड़ी ये सारी बातें सुनकर खुश होती है कि अब मालिनी पकड़ी जाएगी। और मालिनी पकड़ जाने के डर से डरती है क्योंकि उसने वो रकम गुंडों को देने के लिए निकलवाई थी। और एपिसोड यहीं खत्म हो जाती है। रिकैप में फ्रेंड्स वही बार बार रिपीट हो रहा है कि चीनी की तबीयत ख़राब होने पर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर चीनी की हिस्ट्री पूछने के लिए उसकी माँ को बुलाता है तो इमली डॉक्टर को बताती है कि मैं इसकी माँ नहीं हूँ, लेकिन मैंने इसे पाला है। ये छोटी सी थी जब वो मुझे मिली थी, जब ये 3 माह की थी तो उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो इसे ब्लड लगा था। और मालिनी फ्रेंड्स ये सारी बातें सुनकर जान जाती है कि चीनी उसकी बेटी है और अब वो चीनी को इमली से छीन लेगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, गुड बाय।